नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी और आज का हमारा टॉपिक है भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। भारतीय उपमहाद्वीप का भूवैज्ञानिक विकास काफ़ी प्राचीन रहा है। यहाँ पर प्री कैम्बियन युग से लेकर के चतुर्थक युग, क्वाटरनरी युग तक की शैलें देखने को मिलती है। भूवैज्ञानिकों ने भारतीय भूमि को भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से 3 बड़े भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रायद्वीपीय भाग, दूसरा है उत्तरी हिमालय क्षेत्र और तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान। तो इस प्रकार से ये तीनों ही भूखंड विभिन्न समय में बने हैं तथा इनकी जो चट्टानें हैं वो अलग अलग कालखंडों में या अलग अलग युगों में निर्मित हुई, जिस कारण की उनकी संरचनाएं दूसरी चट्टानों से भिन्न हैं। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के विकास को 4 युगों में बांटा गया। पहला प्री कैम्बियन एज की चट्टानें, दूसरा पुराण समूह की चट्टानें, तीसरा द्रविडन युग की चट्टानें और चौथा आर्यन युग की चट्टानें। पहला है प्री कैम्बियन एज की चट्टानें। प्री कैम्बियन एज की जो चट्टानें हैं वह पुरा कैम्बियन युग की चट्टानें जो कि प्राचीन काल में निर्मित हुई हैं, सबसे पुरानी हैं। इस समूह को 2 भागों में बांटा गया है, आर्किनियन युग की चट्टानें और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसमें सबसे पहला जो एज है वो है आर्किनियन युग की चट्टानें। आर्किनियन युग की जो चट्टानें हैं इसमें अरावली, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, मेघालय का पठार, मीकर की पहाड़ियाँ इत्यादि चट्टान समूह को शामिल किया गया है। इसे आर्किनियन नीस के नाम से जाना जाता है। ये शैलें प्रायद्वीपीय भारत कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मेघालय, अरावली, इन प्रमुख छोटा नागपुर का पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इत्यादि जो शैलें हैं वो है आर्किनियन एज की शैलें हैं। ये रवेदार कायांतरित चट्टानों के रूप में होती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं होते। इन चट्टानों को भी 3 भागों में बांटा गया है, बंगाल नीस जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक में अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। इसमें कोयला तथा लोहे की प्रचुर मात्रा मिलती है। दूसरा बुंदेलखंड नीस, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में बुंदेलखंड नीस अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु क्षेत्र में भी पाई जाती है। नीलगिरी नीस की ये जो चट्टानें हैं इसे चारकोनाइट सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। इन कायांतरित शैलों के अंदर सोना तथा हीरा भी पाया जाता है। इसी प्रकार आद्य शैल समूह के बाद में प्री कैम्बियन एज को जो 2 भागों में बांटा गया था, एक तो आर्किनियन एज और दूसरा धारवाड़ क्रम। तो जो धारवाड़ शैलें हैं ये शैलें अनाच्छादनकारी प्रक्रियाओं के अपरदित पदार्थों के जमाव और कायांतरण के कारण बनी हैं। इनका जो भूगर्भिक समय है वो 2500 मिलियन से 1800 मिलियन वर्ष पूर्व का माना गया है। इनका उद्भव जीवों के उद्भव से पहले हुआ था। ये जो शैलें हैं वो आग्नेय तथा अवसादी दोनों प्रकार की मिलती हैं। इसमें लोहयस, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, सोना इत्यादि खनिज मिलते हैं। धारवाड़ की जो शैलें हैं
वो कर्नाटक के बेल्लारी, मैसूरपेटी के अंतर्गत महाराष्ट्र में नागपुर, जबलपुर, बालाघाट श्रेणी, उड़ीसा में बालाघाट, बठिंडा, रीवा, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्रों में, तथा दिल्ली के अरावली श्रेणी, गुजरात की चंपानेर श्रेणी इत्यादि जो श्रेणियां हैं वो धारवाड़ क्रम की श्रेणियां हैं, तथा ये श्रेणियां लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं हिमालय, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश इत्यादि, तथा असम के अंदर शिलोंग, असम में शिलोंग श्रेणी इत्यादि, ये जितनी भी श्रेणियां हैं वो धारवाड़ समूह की श्रेणियां हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानें इन संपूर्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बाद में प्री कैम्ब्रियन एज की चट्टानों के बाद में जो दूसरा समूह था वो है पुराण समूह की शैलें। पुराण समूह की जो शैलें हैं ये शैलें प्रोटेरोजोइट काल की हैं, जिसका भूगर्भिक समय 2500 मिलियन से 570 मिलियन वर्ष तक का माना जाता है। इनमें जो प्रमुख शैलें हैं इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है कुडप्पा, दूसरा है विंध्यन क्रम की शैलें। कुडप्पा क्रम की जो शैलें हैं उसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम के आधार पर किया गया, क्योंकि कुडप्पा जिले के अंदर ये अर्धचंद्राकार, कुडप्पा के अंदर ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा के अंदर ये अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई हैं, जिसके कारण कि इसको कुडप्पा क्रम की शैलों का नामकरण किया गया। इन शैलों में क्वार्टजाइट, स्लेट, चूना पत्थर प्रमुखता से पाया जाता है। कुडप्पा शैलें प्रमुखता से कृष्णा घाटी, नल्लामलाई, पापाघनी, चैयार, दिल्ली श्रेणी, बिजनौर श्रेणी, कालागांडी कर्नाटक में प्रमुखता से ये कुडप्पा शैलें पाई जाती हैं। इन कुडप्पा शैलों में लोयस्क, मैग्नीज तथा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुर्नूल के अंदर एस्बेस्टोस, टैल्क तथा पूर्वी राजस्थान में तांबा तथा कोबाल्ट इत्यादि खनिज देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो पुराण समूह की शैलें हैं उसको दूसरे भागों में बांटा गया, वो है विंध्यन शैलें। इन शैलों का निर्माण कुडप्पा क्रम की शैलों के बाद हुआ। इनका अधिकांश जमाव विंध्याचल क्षेत्र से है, अतः इन्हें विंध्यन क्रम के नाम से जाना जाता है। ये 4000 मीटर तक की मोटाई में मिलती हैं। विंध्यन क्रम की शैलें प्रमुखतः से आपके जो मिलती हैं वो सोन घाटी में कुर्नूल, भीमा श्रेणी, पालनी श्रेणी, मालवा, बुंदेलखंड इत्यादि क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे क्वार्टजाइट तथा चूने के मोटे जमाव हैं। विंध्यन क्रम में बलुआ पत्थर, शैल, कांगोमेंट इत्यादि भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विंध्यन क्रम की शैलों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद में तीसरा जो समूह है वो है द्रविडियन युग की शैलें। जो द्रविडियन युग की जो शैलें हैं भारतीय प्रायद्वीप के बाहरी भाग में स्थित द्रविडियन समूह की शैलों की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग से लेकर के मध्य कार्बोनिफेरस काल तक मानी गई है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल, अनंतनाग, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, शिमला, उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमायूं इत्यादि क्षेत्रों में द्रविड़ महाकल्प की शैलों का विस्तार देखने को मिलता है। अब है चौथा समूह आर्य युग की चट्टानें। आर्य युग की जो चट्टानें हैं वो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर प्लीस्टोसीन युग के मध्य तक पाई जाती हैं।
आर्य युग की जो चट्टानें हैं उसमें सबसे पहला है वो है गोंडवाना क्रम की शैलें। गोंडवाना क्रम की शैलें, दूसरा है इसके अंदर डक्कन ट्रैप की शैलें, तीसरा है टर्शरी एज की शैलें और चौथा है क्वाटरनरी एज या फिर चतुर्थक क्रम की शैलें। तो इसमें सबसे पहला है गोंडवाना क्रम की शैलें। गोंडवाना क्रम की जो शैलों का निर्माण है वो कार्बोनिफेरस युग में से लेकर के जुरैसिक युग के दौरान तक हुआ। इनके निर्माण के बाद प्रायद्वीपीय भाग में लंबे समय तक कोई विवर्तनिक घटना नहीं हुई। इन शैलों में मछलियों व रेंगने वाले जीवों के जीवावशेष देखने को मिलते हैं। ये जो आपके गोंडवाना क्रम की जो शैलें हैं, गोंडवाना क्रम की जो शैलें हैं, ये शैलें आपके दामोदर घाटी, महानदी की घाटी तथा गोदावरी की घाटी, कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान की गुंटूर, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली इत्यादि क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की शैलें देखने को मिलती हैं। गोंडवाना शैलों में देश का 98% कोयला मिलता है। तो इस प्रकार से गोंडवाना क्रम की शैलें कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो कि दामोदर श्रेणी का विस्तार दामोदर बेसिन में है, जिसमें कि रानीगंज, झरिया, करणपुरा, बोकारो खाने हैं। सिंगरौली श्रेणी में सतपुड़ा बेसिन, कोरबा पैच घाटी इत्यादि क्षेत्रों से कोयले का खनन किया जा रहा है। इसके बाद में है आपके दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप या क्रिस्टेशियस प्रणाली भी इसको कहा जाता है। दक्कन के पठार का निर्माण क्रिस्टेशियस एज के अंदर पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ। यहाँ लावे का जो निक्षेप है वो 5 से लेकर के 29 मीटर तक पाया जाता है। कहीं कहीं पर 3000 मीटर तक गहराई तक भी ये देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे हम भारत के पश्चिमी तट से पूरब की ओर जाते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी लावे की जो गहराई है वो कम होती जाती है। ये संपूर्ण दक्कन ट्रैप है, ये बेसाल्ट और डोलोराइट लावा मिलता है, जिसके अनाच्छादन से काली मिट्टी बनती है। इसे रेगुर या फिर कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट मृदा भी इसी जमाव से बनी है। इसमें एल्यूमिना, लोहा तथा मैग्नीज तत्व मिलते हैं। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बॉक्साइट के निक्षेप भी यहीं देखने को मिलते हैं। क्रिस्टेशियस काल में कोरोमंडल व नर्मदा घाटी में सागरों का अतिक्रमण हुआ था। वहाँ पर आपके बॉक्साइट के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से दक्कन ट्रैप की शैलें आपके महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। इसके बाद में है आपके टर्शरी एज की शैलें या तृतीय क्रम की शैलें। इनका निर्माण टर्शरी काल के इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के दौरान तक हुआ। हिमालय इसी अवधि में बना। हिमालय का प्रथम उत्थान क्रिस्टेशियस एज में हुआ, द्वितीय उत्थान इयोसीन में तथा तृतीय उत्थान मायोसीन में, जब टेथिस पूर्णतया मायोसीन में हुआ तथा उसके बाद में टेथिस जो सागर था वो पूर्णतः से विलुप्त हो गया। प्लायोसीन के अंत में शिवालिक हिमालय बना। हिमालय का जो चौथा उत्थान माना जाता है, तब हिमालय का निर्माण पूर्ण हुआ। पांचवा तथा अंतिम उत्थान प्लीस्टोसीन काल में हुआ, जब फिर पंजाल शैली या फिर कश्मीर घाटी अस्तित्व में आए। इस प्रकार टर्शरी एज की जो चट्टानें हैं, वो टर्शरी एज की चट्टानें हिमालय जो श्रृंखला फैली हुई है, वहाँ आपको टर्शरी एज की चट्टानें देखने को मिलती हैं, या फिर कहीं कहीं पर आप तटीय क्षेत्रों में भी इन चट्टानों को देख सकते हो। इसके बाद में है आपका चतुर्थक क्रम की शैलें। चतुर्थक क्रम की जो शैलें हैं उसे
क्वाटरनरी एज की शैलें या प्लीस्टोसीन या होलोसीन काल की चट्टानें भी कहा जाता है। प्लीस्टोसीन क्रम में बड़े स्तर पर होलोसीन युग की शैलों को प्लीस्टोसीन क्रम में बड़े स्तर पर हिमानीकरण हुआ, अर्थात भारत के इन क्षेत्रों के अंदर हिम का जमाव हुआ। हिम का जमाव होने के कारण हिम नदी के द्वारा जो गोलाश में लाए गए या हिम के द्वारा जो चट्टानें अपरदित की गई, वो चट्टानी अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। हिमालय में भी इसके प्रमाण हैं, कश्मीर घाटी में भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में हिमोड एवं कारेवा व डोडा जिलों के भदरवा जमाव इसी युग के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों में जमा पुरातन बांगर मिट्टी, नवीन खादर मिट्टी, ये सब प्लीस्टोसीन काल में ही है। इसके अलावा कच्छ का जो रन, यहाँ पर आपके बांगर, खादर जितनी भी मिट्टी है वो, कच्छ का जो रन का क्षेत्र है वो, थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो, तथा इसके अलावा तटीय क्षेत्र पे जो कांप मिट्टी का जमाव हुआ है वो सारा जो नदियों के द्वारा जमाव हुआ है वो सभी होलोसीन युग का माना जाता है। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में हिमयुगों के अवशेष भी पाए जाते हैं तथा इनमें दक्षिणी भारत के काल दुर्ग के पास में स्थित कंकड़ों से धारवाड़ हिमयुग, उड़ीसा से गोंडवाना युगीन तथा गोंडवाना हिमयुग तथा हिमालय में प्लीस्टोसीन हिमयुग के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ है तथा वो एक युग में उन चट्टानों का निर्माण नहीं हुआ है, विभिन्न युग में उनका निर्माण हुआ है। इसलिए हमारे भारत में इतनी सारी भूवैज्ञानिक संरचना की विविधता देखने को मिलती है। प्राचीन प्री-कैम्ब्रियन एज से लेकर के नवीन प्लीस्टोसीन काल तक की चट्टानें हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।